नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, मगर क्या ये कहानी आज के ज़माने में भी लागू होती है? आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन बदले में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं की। और जब समय आया तो यही भलाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, एक साधारण सा आदमी था, पर उसका असाधारण सा दिल था। दोस्तों, राजीव एक स्कूल के टीचर थे। छोटा सा परिवार, एक पत्नी सुषमा और बेटा आयुष उनके जीवन का हिस्सा था। जिंदगी में सीमित साधनों में ही चलाई थी उन्होंने, लेकिन चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रहती थी उनके। दोस्तों, राजीव का एक ही सिद्धांत था, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो आप ज़रूर करो, चाहे सामने वाला आपको पहचानता भी क्यों ना हो, और चाहे ना भी पहचाने तो भी उनकी मदद ज़रूर करें। हर दिन जब वो स्कूल जाते तो रास्ते में किसी न किसी की मदद ज़रूर करते थे। कभी किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा देते थे, कभी किसी गरीब बच्चे को टॉफ़ी दिलवा देते थे वो। दोस्तों, लोग कहते हैं ना, भाई इतना अच्छे बनने की क्या ज़रूरत है, पर राजीव बस मुस्कुरा देता। और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दोस्तों, राजीव स्कूल से लौट ही रहा था, तभी उसने सड़क किनारे पर एक आदमी को बैठे देखा, जो कि भीगा हुआ था, कांप रहा था और भूखा था। कपड़े भी उनके फटे हुए थे और आंखों में पूरी थकान थी। दोस्तों, राजीव पास गया और पूछा, भाई साहब क्या आप ठीक हैं? तो उस आदमी ने थरथराती आवाज़ से कहा कि मैंने तीन दिनों से कोई भी खाना नहीं खाया है और कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास कि मैं खाना तक भी लेकर खा सकूं। उसने ऐसा कहा उनको। राजीव उसे ढाबे के पास लेकर गए और गरम गरम खाना खिलाया। दोस्तों, और अपने बैग से एक पुराना जैकेट था, बट वो उन्होंने उनको निकाल कर दे दिया। फिर उन्होंने उसका नाम पूछा कि हाँ आपका क्या नाम है? तो कहते रघु। फिर कहते घर? वो कहते कि अब मेरा कोई भी घर नहीं है, था कभी, लेकिन सब खो दिया मैंने। राजीव ने जेब से 200 रुपये निकाले और उनके हाथों में रख दिए। दोस्तों, कहते ये लो, आपके कुछ काम आ जाएंगे और हिम्मत मत हारिए, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा ज़िंदगी में आपका भी। रघु की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, फिर उन्होंने कहा राजीव से कि आप जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं साहब, मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा। जब वो घर पर गया तो उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि गली मोहल्ले के लोग आकर कहते हैं, वो लोग क्या कहेंगे? तो उनकी पत्नी कहती, तुम हर किसी के पीछे क्यों पड़ जाते हो, हमारे पास कोई खजाना थोड़ी है। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास दिल तो है, जब तक ये है हम किसी को भूखे नहीं सोने देंगे। मोहल्ले के लोग सभी बातें करने लगे, अरे वो मास्टर जी तो सबके मसीहा बन गए हैं, कहीं कोई ड्रामा न हो उनके साथ। राजीव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, जब उनकी ज़िंदगी ने पलटा खाया, कुछ महीनों बाद आयुष को तेज बुखार आया। जांच कराने पर पता चला कि उनको कोई बीमारी है गंभीर, जिसका इलाज बहुत महंगा था। दोस्तों, लगभग 5 लाख रुपए तक की राशि लगनी थी। राजीव और सुषमा के दोनों की ही होश उड़ गई। दोस्तों, राजीव ने अपने जहाँ पे स्कूल में काम करता था वहाँ से एडवांस तो मांगा, लेकिन स्कूल वालों ने उनको मना कर दिया। फिर वो बैंक गए, बैंक में भी बिना गारंटी के तो आजकल कोई लोन नहीं मिलता है, लोगों से दोस्तों से उधार मांगा, पर किसी ने भी उनको नहीं दिया। उनकी वाइफ सुषमा फूट कर रोने लगी, कहती कि कहाँ गए वो लोग जिनकी आपने मदद की थी, कोई तो नहीं आया। राजीव चुप था, उसकी आंखें नम थी, लेकिन उम्मीद बाकी थी। दोस्तों, अगले दिन एक काली गाड़ी में अस्पताल आके रुकी। वो वहीं बैठे हुए थे
एंट्रेंस के पास तो वो आदमी आया और उन्होंने ब्लैक सूट, चमकते हुए जूते और चेहरे पर मुस्कान थी दोस्तों। उन्होंने कहा मास्टर साहब को बुलाइए। राजीव अवाक रह गया। जब सबने मुझे भिखारी समझकर छोड़ा था तो आपने उस समय मुझे इंसान समझा। आपने जो 200 रुपये दिए थे वह मेरी हिम्मत बन गई थी उस दिन। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि अगर ज़िंदगी दोबारा मिली तो सबसे पहले आपको ढूंढूंगा मैं। रघु ने आयुष के इलाज का पूरा खर्चा उठाया, बड़े शहर के अस्पताल में इलाज कराया और एक चेक राजीव के हाथ में थमा दिया दोस्तों। इसमें आयुष की पढ़ाई का खर्च भी था। अब वो कहते कि अब आप चिंता मत करिए। राजीव की आंखों में आंसू थे और उनकी पत्नी सुषमा अवाक थी कि किसी ने ऐसे उनकी मदद की। इस कहानी से सबक समाज को मिलता है कि मोहल्ले में ये बात जंगल की तरह फैल गई कि जो लोग राजीव का मजाक उड़ा रहे थे अब उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे दोस्तों। राजीव ने पर कुछ नहीं कहा, उसने बस पहले की तरह एक हंसती सी मुस्कान दी। इस कहानी में हमें ये प्रेरणा मिलती है। राजीव अपने बेटे को लेकर छत पर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा हमेशा आप याद रखना, भलाई हमारी जो भी करते हैं हम वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम किसी के लिए भी बिना किसी स्वार्थ के कोई भी कार्य करते हो ना तो वह एक ना एक दिन ज़रूर काम आती हैं। तो ऊपर वाला भी हमारे लिए रास्ते खोलता है दोस्तों। आज हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि कल मैंने किसी और के आंसू पहुँचे थे, इसीलिए। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो और किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में आपसे। मैं हूँ GNP और आप सुन रहे हैं कर भला तो हो भला। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।